हेलो बच्चों। तो आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, कुछ हमें समीकरण दिए थे तो उनके हमने योग ज्ञात किए थे। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही उसी की तरह कुछ करना है, योग ज्ञात करने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें विधि थोड़ी अलग होगी। अब कैसी अलग होगी, इसमें कुछ सूत्र भी अलग होंगे और थोड़ी विधि अलग होगी। हमें सबसे पहले कुछ मान निकालने होंगे, जो मान इसमें नहीं है, उसके बाद हम इन सवालों को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करना कि सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके लिए शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ लें। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन फिर डैश डैश धन 84। ठीक है, तो ये हमें एक समांतर श्रेणी दी है, इसकी हमें योगफल ज्ञात करनी है। तो जब भी कोई समांतर श्रेणी हमें मिलती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें ए का मान निकालते हैं, बी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें ए का मान क्या होगा, ए मतलब पहला पद, इसमें पहला पद क्या है, 7 है, तो भाई 7 लिख लेंगे। इसके बाद डी मतलब सार्वधातर, तो सार्वधातर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को हटा देंगे, दूसरा पद a2 माइनस a1। अब यहाँ दूसरा पद क्या है, 10 सही 1/2 और पहला पद क्या है, 7 है, तो यहाँ लिखो 10 7 सही 10 1 सही 1/2। ठीक है, 10 1/2 माइनस 7। आप देखो, मैं इसमें से घटाने का आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ। सरल तरीका क्या होगा, आपको 10 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, 1/2 से कुछ नहीं करना है, 10 में से 7 घटाओ, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। फिर जो 1/2 की जो घात है वो इस पर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 सही 1/2। अब जब इसे सरल करोगे तो सरल कैसे करते हैं, मान के चलो ऐसे लिखे है कि 3 1/2 भिन्न है, इसे हम सरल कैसे करते हैं। तो इसे सरल करने के लिए बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, इस 2 का गुणा हम 3 में करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 3 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7। तो यहाँ हमारे आ जाएंगे 7/2। ठीक है, तो ये डी का मान हमने निकाल दिया 7/2। अब यहाँ an का मान दिया है, an क्या होता है, आखिरी पद होता है, तो यहाँ दिया है क्या, 84। तो an बराबर 84, देखते चलना, an बराबर 84। अब यहाँ पे सूत्र लगाने की, फॉर्मूला लगाने की जो विधि है वो चालू होगी, लेकिन यहाँ पर कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो, जो हम पिछले वाले सवाल में कर रहे थे, मतलब इसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल दिए थे, जब उसमें हम योग ज्ञात कर रहे थे, तो हमारा सूत्र क्या था, हमारा सूत्र था एन बराबर n/2 2a धन n-1 डी। ठीक है, ये हमारा सूत्र था। लेकिन यहाँ हम इस सूत्र को अभी लगा नहीं सकते। पूछो क्यों नहीं लगा सकते, तो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ हमें n का मान पता नहीं है। an का मान तो पता है लेकिन n का मान पता नहीं है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो जो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, कौन सा सूत्र है वो है a धन n-1 डी बराबर an। ठीक है, इस सूत्र से सबसे पहले इस फॉर्मूले से हम n का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका योग करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें a का मान क्या है, 7 है, तो 7 धन n तो पता नहीं, तो n-1 जाओ पता हो। d कितना है, d है 7/2, an कितना है, 84 है। अब यहाँ पर n-1 कोष्टक में है 7/2 बराबर 84। देखो यहाँ 7 प्लस का है, जब बराबर के उस साइड पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 84 माइनस 7, फिर n-1 7/2 बराबर 84 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा, जल्दी हटाओ, 84 में से हमें 7 घटाना है, तो हमें यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, सीधी सी बात है, क्या बचेगा, 77। घटा लिए तुम लोगों ने, क्या बचेगा, 77। अब हमें तो n का मान चाहिए, तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
जो 7/2 इसकी गुणा में है, इसे हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ जो चीज गुणा में होती है पक्षांतर होने के बाद वो चीज भाग में आ जाती है। ठीक है, तो n-1 बराबर 77 तो पहले से है। ठीक है, अब जब 7/2 इस साइड भाग में आएंगे तो ये संख्या पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2/7। क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ 77 और उसके गुणा में क्या लिख दिया, 2/7 लिख दिया, तो 7 से हम 77 को काट देंगे कितनी बार, 11 बार। 7 एकम 7 और 11 7 77। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा आपका 22। इस 11 का गुणा हो जाएगा 2 में। ठीक है, तो यहाँ कर दिया है n-1 बराबर 11 गुणे 2, यानी n-1 बराबर 11 दूनी 22। अब n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो उसके माइनस में 1 है उसे हम बराबर के साथ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर 22 धन 1, तो n बराबर कितना आ गया, 23। यहाँ हमें प्राप्त हो गया n का मान। अब जब हमें n का मान प्राप्त हो गया है, अब हम बहुत ही आसान तरीके से इसका योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फॉर्मूला बताया था कि Fn बराबर, वो हमने लिखा था अभी n/2 कोष्टक में 2a धन n-1d। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। वो फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें ये आखिरी वाला पद जो है वो ज्ञात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें आखिरी का पद ज्ञात है, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला होता है। और ये दोनों फॉर्मूले हमने बताए हैं आपको जब हम अध्याय 5 का परिचय पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो योग करने के 2 फॉर्मूले हमने बताए थे, इनमें से एक फॉर्मूले का उपयोग हमने कल किया था। अब क्योंकि हमें यहाँ आखिरी पद ज्ञात है तो दूसरे वाले फॉर्मूले का उपयोग हम आज करेंगे। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो पहला वाला एस एन से शुरू होता था। ठीक है, पहला वाला कहां शुरू होता था, एस एन से। दूसरा वाला वो भी एस एन से शुरू होगा। तो दूसरा वाला हमारा फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a धन n। अब कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि l क्या है, तो l यहाँ पर an का काम करता है। an क्या है, यहाँ आखिरी पर, तो l भी यहाँ आखिरी पर है। ठीक है, यहाँ हम इस सूत्र में an की जगह पर l लिख देते हैं। अब जो जो हमें ज्ञात है वो लिख देंगे हम। तो एस एन बराबर, एन का मान कितना है, 23 है, अभी निकाला, बटे 2। ए का मान कितना है, 7 है, धन एल का मान 84, आखिरी पद। ठीक है, तो एस एन बराबर 23/2। अब 7 और 84 को जोड़ोगे तो आएगा यहाँ 91 ठीक है, इसके बाद एस एन बराबर 23 गुणित 91, ये गुणा में है, बटे में क्या है, 2 है। तो जब आप एस एन बराबर 23 और 91 इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा, तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2093/2, और ये होगा आपका आंसर। क्या आएगा, एस एन बराबर 2093/2। तो इस पूरी समांतर श्रेणी का योग कितना है, इतना है 2093/2। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। यहां हमने क्या किया, 2 सूत्रों का उपयोग किया है। कौन कौन से 2 सूत्र हैं, एक तो ये यहाँ हम डिब्बा बना दे रहे हैं। ठीक है, इनको एक कवर कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। एक सूत्र ये है और एक सूत्र ये है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 करिए, इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2 का प्रश्न 2। 3 क्वेश्चन है बस, इसमें ज्यादा नहीं है। चलो करें तो क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में समांतर श्रेणी दी है 34 32 34 धन 32 धन 30 धन डैश डैश धन के 10। ठीक है, तो जैसा हमने पिछला वाला सवाल किया है इसके पहले वाला बिल्कुल उसी की तरह हमें ये वाला सवाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ए का मान क्या है, यहाँ ए का मान है 34, तो हमने 34 लिख दिया। डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है,
32 है, पहला पद क्या है माइनस के 34 है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस के 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसके बाद ए एन, ए एन हमारा आखिरी पद क्या दिया है 10 दिया है, तो आखिरी पद होगा 10। अब सूत्र कौन सा लगेगा जो पहले लगाया था, कौन सा लगाया था पहले, पहले हमने उपयोग किया था ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन, ये वाला सूत्र हमने पहले लगाया था। ठीक है, तो यहाँ ए क्या है, ए है 34 धन एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान ज्ञात करना है तो एन ज्याओ का त्यों, डी का मान कितना है माइनस के 2 बराबर ए एन कितना है 10। अब एन माइनस 1 माइनस के 2 बराबर 10। अब 34 यहाँ धन का है, जब पक्षांतर करके उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 34 एन माइनस 1 माइनस के 2 बराबर। अब देखो जब 34 में से हम 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 24 आएगा, लेकिन 24 कैसा आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है, तो माइनस के यहाँ 24 आ जाएंगे। अब हमें तो चाहिए भैया एन का मान, तो हम क्या करेंगे, ये -2 जो है ये यहाँ गुणा में है, जब पक्षांतर करेंगे बराबर के उस साइड तो भाग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर माइनस के 24 तो पहले से थे, बटे में क्या आ गया माइनस के 2 आ गए, तो अब देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 से 24 कितनी बार कटेंगे 12 बार, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है 24, फिर एन माइनस 1 बराबर यहाँ 12 आ गया। अब हमें एन का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 1 है इसे उस साइड पहुंचाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर 12 धन 1, एन बराबर हमें मिला 13। ठीक है, तो एन का मान आ गया 13। इसके बाद आप योग ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का हमने पहले उपयोग किया था उसी का हम अभी भी करेंगे। पहले हमने कौन सा सूत्र लिया था, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए धन एन, तो एस एन बराबर एन क्या है हमारा, एन आ गया हमारा भाई 13 बटे में 2, ए क्या है, ये है हमारा 34, एल क्या है 10, तो एस एन बराबर 13 बटे 2, 34 और 10 कितने हो जाएंगे 44, ऐसे लिख दो डायरेक्ट बना कोष्टक के। ठीक है, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे, गुणा में है 13 की तो 44, 2 से 44 काट दो, कितनी बार कटेंगे 22 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसके बाद एस एन बराबर यहाँ आएगा 13 गुणित 22। अब आप क्या 13 का गुणा 22 में कर दो तो कितने हो जाएंगे, तो जब 13 का गुणा आप 22 में करोगे तो ये आपके आ जाएंगे 286 286। तो आपका यहाँ इस समांतर श्रेणी का आंसर कितना आ गया 286 आ गया, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ हो रहा है हल। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, तो जल्दी से इसे लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए हैं, अब बचा है हमारा प्रश्न 2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद आ जाएंगे हम प्रश्न 3 में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, तो इसमें ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा -5 पहला पद, डी का मान क्या होगा, डी का मान होगा -3, क्योंकि जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद क्या है -8 है, और पहला पद क्या है -5 है, तो इनमें कितने जोड़े होंगे हमने -5 में, जब -3 जोड़ेंगे तब तो -8 होंगे, जब घटा देंगे तो कितना बचेगा -3 बचेगा, तो -3, और एन कितना है -230 है। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे हम कौन सा, वही वाला ए धन एन -1 डी बराबर ए एन। ठीक है, इस सूत्र से सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे, तो ए का मान क्या है -5 धन एन -1, डी का मान क्या है -3 बराबर ए एन कितना है -230। अब देखो एन -1 -3 बराबर -230, अब ये -5 यहाँ मतलब 5 यहाँ माइनस के हैं,
बराबर के उस साइड करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के आ गए यहाँ पर 5। अब देखते चलना ध्यान से, माइनस के 3 बराबर। अब देखो, जब माइनस के 230 में से प्लस के 5 है जो घटेंगे जब, तो क्या आएगा यहाँ 225 आएंगे। कैसे आएंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के 225। इसके बाद ये 3 यहाँ गुणा में है, माइनस के 3 जो है वो यहाँ गुणा में है, बराबर के स्तर करेंगे तो कैसे होंगे? भाग में आ जाएंगे। तो n-1 बराबर माइनस के 225 बटे में आ गए माइनस के 3, माइनस माइनस हो गए प्लस। 3 से 225 काटो, कैसे कटेंगे? 30 आते 21, 22 में से 21 घटाए 1 बचा, 1 आया 5 के आगे हो गए 15, 3 पांचे 15, 75 बार कटा, तो n-1 बराबर कितना आ गया? 75। अब ये माइनस का 1 यहाँ है, तो बराबर के उत्तर कैसा होगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 75 धन 1, n बराबर आपका आ जाएगा 76। ठीक है, तो n का मान हमने ज्ञात किया 76। अब योग वाला सूत्र हमारा क्या है? योग वाला फॉर्मूला है Fn बराबर n/2 कोष्टक में a धन n। तो Fn बराबर n क्या है? n क्या है यहाँ पर? n का मान है 76 बटे में कितने हैं? 2। इसके बाद a क्या है? a का मान है माइनस के 5 धन l का मान क्या है? माइनस के, ठीक है, माइनस के 230। अब इसे लगा रहने दो। तो एस, और हाँ एक बात और आपको मैं बता दूं, जब आप एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, जब फॉर्मूला लिखो तब तो ठीक है, कुछ नहीं लिखना है इस एन की जगह पर, लेकिन जब हमें एन का मान पता हो जाता है तब इस एन, एस के नीचे जो एन है इसकी जगह पर हमें ये 76 लिखते चलना है, या फिर आप चाहो तो फिर इसके बाद एस एन को मत लगाओ। ठीक है, अगर लगा रहे हो एस एन को इसके बावजूद, तो यहाँ S76 लिखते चलो। S76 मतलब जो एन का मान है वो यहाँ भी रखते चलो। ठीक है, और अगर मैंने पिछले सवालों में ना किया हो तो वहां भी आप कर लेना। ठीक है, तो अब हम इस क्षंतर को इस 2 से काटेंगे। 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अगर 6 के आगे हुआ 16, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे आ गया 38। अब देखो, यहाँ है माइनस के 230, यहाँ है माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस होंगे, माइनस के आएंगे 233, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस के 233 आ जाएगा। अब जब माइनस के 233 का गुणा आप 38 में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस के 235 है, ठीक है, और 38 है तो गुणा आएगा माइनस में, लेकिन माइनस कितना आएगा? यहाँ आएगा आपका माइनस 8930। ठीक है, तो ये आपके होगा यहाँ पर आंसर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और इसी के साथ होता है हमारा प्रश्न 2 समाप्त। इसके बाद हम करेंगे अगली वीडियो में प्रश्न 3 हल। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, और इसके बाद हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, बाय।